तो जैसे बने शुद्ध होकर लेकर के आए यहाँ पर, सबका सहयोग है। साथ में हमारे जितेंद्र साहु जी जो सुंदर डेकोरेशन अच्छा करते हैं, उनकी ओर से द्रव्य यहाँ पर आया हुआ है। पंकज छाबड़ा खड़कों से आपके द्वारा भी कुछ डेकोरेशन सामान आया हुआ है, और भी जिन्हें अपना सहयोग दिया है, मेरा सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद है। कुल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान के मुख्य शरणक महोत्सव की जय। महान भवो भगवान पार्श्वनाथ जिनेन्द्र एक ऐसे तीर्थंकर जिन्होंने हर भाव में कष्ट को सहन किया, एक भी भाव ऐसा छूटा नहीं उनका। मरुभूति की पर्याय से वे कष्ट सहन करते आए। बिल्कुल भगवान पार्श्वनाथ स्वामी, उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की जिसके कारण से हर पर्याय में उन्होंने कष्ट सहन किया। ऐसा नहीं हो सकता कि ताली एक हाथ से बजती रहे, फिर बजा के देखो बजती है क्या। मैंने हाथ घुमाया 100 बार किया, लेकिन ताली नहीं बजेगी। लेकिन जब मैं जब मैं चुटकी में भी ये दूसरी 2 उंगली लेता हूं तो चुटकी बज जाती है। अकेले एक से करेंगे चुटकी नहीं बजेगी, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। ताली कैसे बजती है? दोनों हाथ से बजती है। ऐसे ही जब तक आपके द्वारा अशुभ कर्म नहीं हुआ है, तब तक आपको अशुभ कर्म का अशुभ फल नहीं मिल सकता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल को मिलता है। ध्यान रखना, हमारे आचार्य कहते हैं एवरी एक्शन मस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस संसार में क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यदि आपने गलती नहीं की तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको गलती का दंड बिना किए आपको दंड मिल जाए। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के जीवन की एक छोटी सी गलती वही बहुत बड़ी गलती बन गई। क्या कि जब वह मरुभूति की पर्याय में थे, मंत्री थे, हालांकि उनके बड़े भाई कमठ थे, बड़े भाई थे, पर कमठ दुष्ट था, दुराचारी था। मरुभूति और कमठ दोनों भाई होने के बाद भी सूरज चांद की तरह थे। एक बेदाग, एक दिन के समान मरुभूति, तो रात के समान काला कमठ। सदाचार का स्वरूप मरुभूति, तो दुराचार का पिंड कमठ। और जिस समय उसकी हमेशा कमठ के मन में ईर्ष्या की आग जलती थी। गुण नहीं थे, पर बिना कर्तव्य के अधिकार पाना चाहता था। अरविंद राजा भी सोचते थे कि आखिर विश्वभूति जी ने, उनके पिता का नाम विश्वभूति था, तो विश्वभूति जी ने महामंत्री पद छोड़ा। उन्होंने छोटे पुत्र मरुभूति को महामंत्री क्यों बनाया और बड़े पुत्र कमठ को मंत्री क्यों नहीं बनाया? कमठ कैसा था? कमठ व्यसनी था, दुराचारी, दुर्गुणी, शराबी, वेश्यागामी, पापाचारी, झूठ कपट करने वाला था, दुर्जन था। इस कारण से पिता ने, विश्वभूति ने अपने उत्तराधिकार को, महामंत्री के पद को बड़ा बेटा होने के बाद अयोग्य होने से उसको नहीं दिया। नहीं होना चाहिए। आज समाज में, देश में सबसे बड़ी विडंबना है कि आज योग्यता अयोग्यता को भूल करके मात्र पक्षपात किया जा रहा है। आरक्षण की आग में देश को झोंका जा रहा है। आज देश को आरक्षण का दिमक लग चुका है। जिसमें योग्यता नहीं है, बस वो आरक्षित है तो उसको पद मिल जाएगा, उसे एंट्री मिल जाएगी, उसको सब कुछ मिल जाएगा। और जो योग्य है, क्वालिफाइड है, गुणवान है, वो गुणवान होने के बाद ही आरक्षण की दिमक में उसको धक्का दिया जाता है, साइड में कर दिया जाता है। ये गलत है। किसका चयन होना चाहिए? योग्यता का चयन होना चाहिए। मैं इस जूम मीटिंग के माध्यम से भगवान पार्श्वनाथ मुक्ष करणक पर और स्वाधीनता दिवस पर, आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर मैं आप सभी को आह्वान करता हूँ
कि आप सब महानुभाव एक आवाज उठाएं कि पूरे देश में योग्यता के आधार पर चयन होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, बहुसंख्य समाज से हो, अल्पसंख्य समाज से हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी, जो भी हो, जिसमें योग्यता है, गुणवत्ता है, उसको चुना जाए। योग्यता को चुना जाना चाहिए। पक्षपात, आरक्षण समाप्त होना चाहिए। देश की आजादी का 75वां अमृत महोत्सव, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अमृत महोत्सव में ऐसा अमृत निकल करके आए कि देश आरक्षण की दीमक से मुक्त हो, आरक्षण की महारोग से मुक्त हो, और जो गरीब है उसको आरक्षण मिले, उसको संरक्षण मिले, हर गरीब के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिले। कई फॉरेन विदेशों के अंदर तो शिक्षा एकदम फ्री है, शिक्षा के ऊपर कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन हमारे देश में हर चीज में करप्शन है, हर चीज में भ्रष्टाचार है। आज शिक्षा व्यापार बन चुकी है, चिकित्सा व्यापार बन गई है, चिकित्सक आज यमराज के भाई बन गए हैं। कोरोना काल में जिन्हें कोरोना नहीं हुआ, जुकाम खांसी मात्र था, इन कोरोना बता करके उनको मार दिया गया। सब डॉक्टरों ने ऐसा किया, ऐसा नहीं है, लेकिन कई डॉक्टर के नाम पर कलंक हैं। उन डॉक्टरों को उनका डॉक्टरी का पद छीन लेना चाहिए, उनका लाइसेंस निरस्त कर देना चाहिए। जो मेडिकल वाले 25 पैसे की दवाई का 2,500 रुपए ले रहे, 5,000 रुपए ले रहे हैं, ऐसे मेडिकल वालों का मेडिकल लाइसेंस निरस्त किया जाना चाहिए। पारदर्शिता हमारे यहाँ पर आना चाहिए। विश्वभूति ने योग्यता को परखा और छोटा बेटा योग्य था उसको महामंत्री बनाया, जो अयोग्य था उसको नहीं बनाया। बड़ा होने के बाद उसको नहीं बनाया, लेकिन वो बड़ा अपने आप को बहुत बड़ा मानता था। बड़े बनो पर दही बड़े मत बनो। बड़े बनना है तो गुणों से बनो, अकेले पद से, आयु से, वैसे कोई बड़ा नहीं हो जाता। जिसमें गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो बड़ा होना चाहिए, उसको चुन के आना चाहिए। मैं संपूर्ण देश की सरकार से आह्वान करूंगा, मेरी आवाज वहां तक पहुंचना चाहिए, आप सारा समाज जगना चाहिए कि घर में, परिवार में योग्यता का चयन किया जाना चाहिए। मरुभूति को महामंत्री पद मिला, कमठ को नहीं मिला, एकदम अच्छा हुआ, लेकिन कर्म योग संयोग। एक समय अरविंद राजा मरुभूति के साथ में दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे। अब कौन राज्य संभाले, तो कमठ को ही राजा बना दिया गया। क्यों? अरविंद राजा ने सोचा कि यदि छोटा भाई मरुभूति इतना अच्छा है, उसके पिता विश्वभूति इतने अच्छे हैं, तो कमठ भी अच्छा होगा। ये सोच करके कमठ को कुछ दिन का राज्य दे दिया गया, और कमठ ने जो न्याय का मंदिर था, उस न्याय के मंदिर को, पोदनपुर के राज्य को उसने दूषित कर दिया। जो न्याय का मंदिर था उसको अन्याय का मंदिर बना दिया, रंग मंदिर बना दिया, वैश्यालय बना दिया। जहां पर से न्याय के शंखनाद गूंजते थे, वहां पर सब खत्म हो गया, और सारे जितने उसके दोस्त थे दुर्व्यसनी, वहां राजमहल में बैठ करके शराब, सुराब, सुंदरी आदि आदि करते हुए उन्होंने बहुत दुराचार किए। और एक समय उस कमठ ने अपने ही छोटे भाई मरुभूति की पत्नी अनुधरी, उस पर ही दुष्ट दृष्टि डाली और दुराचार कर दिया। जब राजा अरविंद शत्रु पर विजय प्राप्त करके लौट करके आए, तो उन्हें पता चला कि इस कमठ ने इतना दुराचार किया है, राजा बनकर के दुष्ट कर्म किया है, प्रजा के साथ दुराचार किया है, और अपने ही सगे भाई मरुभूति की पत्नी के साथ दुराचार किया है। मरुभूति मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, मेरा महामंत्री है, उसके साथ अन्याय हुआ है। इसलिए अरविंद राजा ने बिना कुछ पूछे उस कमठ को, उसका मुंह काला किया, जूते की माला पहनाई, गधे पर बैठाया और देश निकाला दे दिया कि तू वध्य है, तू मृत्युदंड का पात्र है, लेकिन सबसे पहले तू मेरे गुरु विश्वभूति का पुत्र है, मेरे मित्र, मेरे महामंत्री मरुभूति का छोटा भाई है। इस कारण मैं तुझे मृत्युदंड नहीं दे रहा हूं, उससे कड़ा दंड देता हूं कि तुझे देश निकाला देता हूं। देश से निकाल दिया, और वह तापसी, वह
कमठ तापसियों के आश्रम में गया और वहां जाकर के उसने खोटा तप प्रारंभ कर दिया। लेकिन मरुभूति अपने भाई कमठ से बहुत ज्यादा अंधा प्रेम करते थे। कौन सा प्रेम? अंधा प्रेम। ये मोह महामद है। शराब का नशा, भांग का नशा, कोई भी नशा कुछ समय बाद उतर जाएगा, घंटे, आध घंटे, 4 घंटे उतर जाएगा। पर मोह का नशा, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मतवादी। मोह महामद को पिया है इसलिए अपने आप को भूल रहा है। मरुभूति अपने आप को भूल गया कि इसने, मेरे भाई ने मेरी पत्नी के साथ दुराचार किया है, अन्याय किया है, देशद्रोह किया, पाप किया है। सबको भुला करके राजा से पूछे बिना, मिले बिना चुपचाप अपने बड़े भाई के पास में गया। बड़ा भाई कहाँ था? बड़ा भाई अभी आपने देखा यहाँ पर कि तापसी बन करके वह तप कर रहा है। कौन सा तप कर रहा है? खोटा तप। हाथों में शिला लेकर के तपस्या कर रहा था और मरुभूति उसके चरणों में पड़ गए कि भाई बहुत हो गया, गलती मेरी नहीं है, पर राजा ने दंड दिया, मैं क्या करूं, मेरा तेरे बिना मन नहीं लगता है, तू चल मेरे साथ चल, तेरे क्षमा मांगता हूं। कमठ ने देखा कि मेरे चरणों के पास मरुभूति पड़ा हुआ है। उसने कहा कि आज तक मेरा जितना अपमान हुआ है सब तेरे कारण से हुआ। तेरे कारण मुझको महामंत्री पद नहीं मिला, तेरे कारण से मुझे मेरा राज्य नहीं मिला, तेरे कारण सब कुछ हुआ है और तेरे कारण मुझे आज लांछित होना पड़ा है। इसलिए क्रोध में आकर के उसने जो शिला थी वो अपने भाई के सिर पर दे मारी। बस यही एक गलती, मरुभूति के द्वारा अन्यायी दुराचारी के पाप का मोह में अनुमोदन। भाई को समझाने गए ना, उसको मनाने गए ना, उसकी गलती को नहीं बताया बल्कि अपनी गलती मान करके उसकी क्षमा मांगने गए, तो पाप का वो अनुमोदन हो गया, देशद्रोह हो गया। इसी कारण से वो कर्म ने भगवान पार्श्वनाथ को हर भाव में रुलाया। मरुभूति की पर्याय से कहां गए? वो हाथी की पर्याय में गए। देव नहीं बने, हाथी बने। वज्र घोष हाथी, अश्नि घोष हाथी, और वो हाथी जंगल में महातबाही मचाता। बहुत सुंदर घटना है ये, कभी समय मिलेगा आप चाहेंगे तो मैं संगीत में भगवान पार्श्वनाथ कथा लूंगा। मैंने ली हुई है राजा बाजार में। जब मेरा 2016 में चतुर्मास हुआ था तो राजा बाजार में गणित विद्यापीठ में विशाल स्तर पर पार्श्वनाथ कथा हुई थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग वहां पर लाभ लेते थे। संपूर्ण समाज के लोग उसमें लाभ लेते थे। और नागपुर में महावीर कथा हुई है, बीड़ में महावीर कथा हुई है, जयपुर में, दिल्ली में बहुत सारी कथा हुई है, अनंतनगर में हुई है। आदिनाथ कथा, पार्श्व कथा, महावीर कथा, मुनिनाथ कथा, कथा बहुत अच्छी होती है। ये कथा ही मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो वह भगवान पार्श्वनाथ की जीवन चरित्र को आप लोग सुनना चाहेंगे तो संगीत के साथ में कथा अपन लेंगे। आज मैं इतना बताना चाहूंगा कि भगवान पार्श्वनाथ के जीव के द्वारा मरुभूति पर्याय में अपने अन्यायी भाई के साथ खड़े होने से, उससे क्षमा मांगने के कारण से, उसके अन्याय का पोषण करने के कारण से उनको हर भाव में कष्ट उठाना पड़ा। उसके बाद जितनी बार वो पुरुष बने, मनुष्य बने, मुनि बने, हर भाव में वो कमठ कभी सर्प बनकर, कभी अजगर बनकर, कभी शेर बनकर, कभी शिकारी बनकर उपसर्ग करता रहा, प्राण लेता रहा, वो अपने पाप करता रहा। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ ने हाथी की पर्याय से जब वो संभले, उसके बाद उन्होंने कई पाप का समर्थन नहीं किया, पर वो एक कर्म ने उनको बहुत दुख दिया। फिर भगवान समता बढ़ाते गए और जितनी समता बढ़ाते गए हर भाव में कमठ आता, उनके प्राण लेकर उन्हें गिराना चाहता, पर हर बार, पहली बार भगवान दूसरे स्वर्ग में गए, फिर 12वें स्वर्ग में गए, फिर नवग्रह में गए और फिर प्राणातेंद्र बने। आप पढ़ते ना, वर स्वर्ग प्राणत से विहाय सुमात वामा उर नए, प्राणातेंद्र बने थे। और प्राणत इंद्र मतलब हो गया आपका 14वां स्वर्ग। आनत,
प्राणत आरण अच्युत, बिल्कुल। तो वो जो प्राणत इंद्र बने, वहीं से आकर के भगवान पार्श्वनाथ बने। हर भाव में कमठ जितना कष्ट देता गया, वो कमठ कहाँ गया? वो कमठ पहले जो है तीसरे नरक में गया था, पहले नरक में गया, तीसरे नरक में गया, पांचवें नरक में गया, सातवें नरक में गया। और भगवान पार्श्वनाथ दूसरे स्वर्ग में, 12वें स्वर्ग में, 14वें स्वर्ग में, नवग्रह में हमेशा ऊपर ऊपर बढ़ते, आखिरी में तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ बन गए। तो भगवान पार्श्वनाथ कैसे बने? क्षमा धारण करने से, समता धारण करने से भगवान पार्श्वनाथ बने। और इसी कारण से उपसर्ग सेन किया, इसी कारण से आज संपूर्ण देश में, संपूर्ण भारत में कोई भी नगर में चले जाइए, सबसे अधिक तीर्थ क्षेत्र किसके हैं? भगवान पार्श्वनाथ के। सबसे अधिक तीर्थ क्षेत्र बोलो, पार्श्वनाथ। कल्याण क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र पार्श्वनाथ, तीर्थ क्षेत्र पार्श्वनाथ। सबसे अधिक मंदिरों में पार्श्वनाथ है। हर मंदिर सबसे ज्यादा पार्श्वनाथ, घर घर में पार्श्वनाथ है, मन मन में पार्श्वनाथ है।